हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? तो मैंने जैसा कि कहा था कि शाम को 5 बजे वीडियो अपलोड होगी, तो आ गए हम अपने नए वीडियो के साथ। और आज ज्योग्राफी की क्लास 6 की चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि इसको कहा जाता है सौर मंडल में पृथ्वी। इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सौर मंडल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी सोलर सिस्टम। तो जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ हमारा होता है जो, वो सबसे छोटा यूनिट होता है इसका। उसके बाद आ जाता है हमारा सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम आ जाएगा, उसके बाद मिल्की वे आ जाएगा। मिल्की वे गैलेक्सी हमारी जो है, हमारी पृथ्वी की गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी। उसके बाद यूनिवर्स, जो कि सबसे बड़ी यूनिट है। यही हमारी सबसे बड़ी यूनिट है। अब यूनिवर्स की बात करें तो दिमाग में ये आता है कि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड कैसे बना। तो ब्रह्मांड के बनने का एक थियरी थी, बिग बैंग थियरी, जो कि एक परिकल्पना थी, बिग बैंग थियरी, जिसको हम महाविस्फोट सिद्धांत भी कहते हैं। हिंदी वाले इस पे ध्यान देंगे। सबको हम मतलब कि सारे कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, हिंदी में, इंग्लिश में। आप लोग उसको नोट करते जाएंगे, ये हम कहेंगे। और वीडियो को दोबारा भी सुने, उससे क्या होगा, आपको क्लियर होगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी जब आप उस पर थिंक करोगे, सोचोगे उस पर। तो ये बिग बैंग थियरी द्वारा यूनिवर्स का निर्माण हुआ, फॉर्मेशन, इसका ओरिजिन हुआ, जो कि जॉर्ज लेमेंटर द्वारा दी गई परिकल्पना थी। दिस हिपोथेसिस, इंग्लिश वाले देंगे, दिस हिपोथेसिस इज गिवन बाय जॉर्ज लेमेंटर। कौन था? जॉर्ज लेमेंटर। अब यूनिवर्स क्या है, मतलब कि, तो इसमें आ जाएगा कि जो हमारा ब्रह्मांड है, इसके अंतर्गत करोड़ों आकाशगंगाएं पाई जाती हैं, यानी कि इट कंप्राइज मिलियन ऑफ गैलेक्सीज, यानी कि इसमें करोड़ों आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। अब हम गैलेक्सीज अगर हम कह रहे हैं तो दिमाग में फिर आता है कि ये गैलेक्सीज होती क्या है। अच्छा, हमारा दिमाग भी क्या 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 सोच लेता है ना, कि हर चीज़ों में क्या, क्यों, कैसे सोच लेता है। और जिस दिन हम ये सोचना शुरू कर देते हैं, उस दिन आप जान लीजिए आपने एक सफलता की एक सीढ़ी चढ़ ली है। आप थिंक कर रहे हो किसी भी चीज़ पे, जो जिसके दिमाग में ये नहीं आता ना, वो उसका पढ़ना हमको लगता है जहाँ तक कि बेकार है, क्योंकि वो थिंक नहीं करेगा, कोई चीज़ सोचेगा नहीं, कोई चीज़ दिमाग में नहीं बैठाएगा, तो आगे चल के उसे अपने मतलब कि आंसर में कैसे लिख पाएगा। तो हम गैलेक्सीज की बात कर रहे थे, तो इसमें अरबों तारे तथा धूल के बादल और गैसें होती हैं। इट कंप्राइज बिलियन ऑफ स्टार, डस्ट क्लाउड एंड गैसेस। बिलियंस ऑफ स्टार, इसको ध्यान दीजिए। अब आ जाते हैं गैलेक्सीज कितने प्रकार की होती हैं, जो कि एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। अब ये हमें नहीं पता क्यों नहीं दिया गया है, और लेकिन इसको हम अपने भाषा में व्यक्त करते हैं कि ये 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं जो गैलेक्सी होती है, आकाशगंगा होती है। पहला तो इर्रेगुलर होती है। इर्रेगुलर, तो इर्रेगुलर में क्या होता है, ज़्यादातर नए तारों का जन्म इर्रेगुलर में होता है। इर्रेगुलर गैलेक्सी यानी कि अनियमित आकाशगंगा, इसमें बर्थ ऑफ न्यू स्टार होता है। समझ रहे हैं आप, यानी कि लगभग 90% आकाशगंगा यहीं से निकलती हैं। क्यों निकलती हैं? क्योंकि
जो डस्ट क्लाउड है ना, यानी कि माँ का गर्भ, वो इसमें डोमिनेंट फैक्टर है इस चीज़ में। अब आ जाते हैं इलिप्टिकल पे। तो इलिप्टिकल के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि इसे देखा नहीं जा सकता है। उसका तीसरा है आपका स्पाइरल, यानी कि ये इलिप्टिकल जो है उसको हम हिंदी में कहेंगे दीर्घवृत्ताकार, और स्पाइरल को कहेंगे हम सर्पिल। तो ये डिस्क शेप में होती हैं, डिस्क शेप में होती है, यानी तस्तरी के आकार की होती है। हिंदी वाले ध्यान दें, तस्तरी के आकार की होती है, जो कि हमारी आकाशगंगा है, मिल्की वे, या हम उसको मंदाकिनी बोलते हैं। एक एग्ज़ाम में पूछा गया था यूपीएससी प्री में, ऐरावत पथ उसमें आंसर था, मतलब कि उसमें पूछा गया था ये हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो उसमें बस ऐरावत पथ था, ऐरावत पथ था। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम इसमें पहले बता दे रहे हैं कि हमारी आकाशगंगा का नाम ऐरावत पथ भी है, मंदाकिनी है, दुग्ध मेखला है, यानी मिल्की वे, ये सारी हमारी आकाशगंगा के नाम है। तो हमने जब यूनिवर्स की हम बात कर रहे हैं, तो हमें आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो यूनिवर्स है, यानी जो ब्रह्मांड है, उसका सिर्फ हमें 4% ज्ञान है, यानी हमें सिर्फ हमारे पूरे ब्रह्मांड का 4% ही नॉलेज है। बाकी 96% अज्ञात तत्वों से मिलकर बना है, जिसे हम गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉड पार्टिकल, यानी कि हिंदी में हम कहेंगे ईश्वरीय कण। इसे हम हिग्स बोसॉन भी बोलते हैं, क्योंकि इसे हिग्स और बोसॉन नाम के 2 वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में हमें जानकारी दी थी। आप ये देख पा रहे हैं, 4% केवल हमें, मतलब कि इतना सारा ज्ञान हो गया, इतने सारे एलिमेंट मिले हैं, क्या क्या, मतलब कि हमारे साइंटिस्टों ने बहुत कुछ खोज लिया है, लेकिन इनकी जो थियरी है ये बताती है कि हमें केवल पूरे यूनिवर्स का 4% ही हमें नॉलेज है, बाकी 96% गॉड पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम हिग्स बोसॉन भी बोलते हैं। अब आगे हम देखेंगे इस वीडियो में कि अब हम आगे क्या देखेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखेंगे यूनिवर्स में। तो सेलेस्टियल बॉडी की जब नाम बात आती है, सेलेस्टियल बॉडी, तो ये जायंट रोटेटिंग बॉडी होती है, यानी ये विशालकाय घूमती पिंड होती है। जायंट रोटेटिंग बॉडी विशालकाय घूमती पिंड होती है। अब अगर हम इसमें स्टार्स पे नज़र डालें, स्टार में हमारा जो तारा है वो है सूर्य, सन। तो अगर हम सन की बात करें, तो ये सन वर्ड आया कहाँ से? तो ये लैटिन वर्ड सोल से निकला है। कहाँ से निकला है? लैटिन वर्ड सोल से, जिसका मतलब होता है सन गॉड, यानी सूर्य भगवान। और सन गॉड का मतलब है फैमिली ऑफ सन, फैमिली ऑफ सन, इसका मतलब है। तो जो सन है वो गैसों से मिलकर बना है, जो हमारा सूर्य है वो गैसों से मिलकर बना है, जहाँ हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाते हैं।
और देयर हैव ओन हीट एंड लाइट, यानी कि इनके पास खुद का अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है। और संलयन प्रक्रिया ये लोग करते हैं, ये जो गैसेज होती हैं संलयन प्रक्रिया करती हैं, इसीलिए हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। जो हमारा सूर्य होता है वो हेड ऑफ सोलर सिस्टम होता है, हेड ऑफ सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सौर तंत्र का मुखिया होता है। और 99.8% मास ऑफ आवर सोलर सिस्टम ये होता है, यानी कि 99.8 मतलब कि हमारे पूरे सौर तंत्र का 99.8% भाग सूर्य है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें कि हमारा जो कमरा है इसमें जो दरवाज़ा लगा है वो दरवाज़ा अगर सोलर सिस्टम है, सौर तंत्र है, तो उसमें लगी कहीं छोटी सी कील आप ध्यान से देखेंगे कहीं लगी होगी, वो जो है हमारी पृथ्वी है। तो इट इज़ ए सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन आवर अर्थ, यह हमारी पृथ्वी की जो है ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है, जो सूर्य है हमारा। हम अब आगे क्या देखेंगे, आप इसके आगे देखें, कॉन्स्टेलेशन देखेंगे। अब आगे हम क्या देखेंगे, कॉन्स्टेलेशन। इसका मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेलेशन का मतलब क्या होता है बताइए आप। यानी कि नक्षत्र, इसका अर्थ होता है नक्षत्र। तो ये इट इज़ अ पैटर्न ऑफ स्टार, इट इज अ पैटर्न ऑफ स्टार, यानी कि यह तारों की विशेष आकृति होती है। उदाहरण के लिए अर्सा मेजर या बिग बियर, एग्जाम्पल के लिए हम दे देंगे अर्सा मेजर या उर्सा मेजर भी इसे बोलते हैं, और बिग बियर। अर्सा मेजर या बिग बियर। अब हम आ जाते हैं सोलर सिस्टम पे, ठीक है। सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम है जो है हमारा, वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, ये सवाल रहता है मन में। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है वो सूर्य, हम हिंदी में बता रहे हैं और इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो जिसको जो चाहिए वो ले सकता है। 8 ग्रह, 52 ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट, उपग्रह यानी सैटेलाइट, क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड, उल्का पिंड यानी मेस्ट्रॉयड, और अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर बना है। ये इन तत्वों से मिलकर बना है जो हमारा सोलर सिस्टम है। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हम आ जाते हैं ये इसी में ग्रह, यहाँ प्लैनेट जो दिया हुआ है इसको हम देखेंगे। जो प्लैनेट है हमारा उसके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। ये टोटल 8 प्लैनेट है यहाँ। तो हम 8 प्लैनेट को ऐसे याद कर सकते हैं, आप देखेंगे माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सो जस्ट 9 प्लैनेट, 9 प्लैनेट। तो ये जो ये प्लैनेट देख रहे हैं ये है प्लूटो, जो कि 2006 में इसको यानी 2006 में इसे प्लैनेट के
उससे निकाल दिया गया था। तो हमारे हो गए ये 8 और 9वां जो है वो प्लूटो है, वो छू दिख रहा है, एस्ट्रॉयड है। तो माई वेरी यानी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड प्लूटो। ये हम एनसीईआरटी में दिया हुआ है कुछ करके, लेकिन वो हमको ज़्यादा पसंद नहीं है पर्सनली, क्योंकि वहाँ प्लूटो को नहीं दे रखा है उसने। और इसमें क्या है, ये पूरे 8 ग्रहों और जो जिसको हटाया गया अभी ग्रहों के लिस्ट से, मतलब प्लैनेट की लिस्ट से हटाया गया है प्लूटो, उसको भी इसमें कवर कर लिया जाता है। तो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सो जैसा 9 प्लैनेट हमको काफ़ी अच्छा लगता है पर्सनली। तो अगर हम प्लैनेट की बात कर रहे हैं तो दिमाग में वर्ड आता है कि प्लैनेट आया कहाँ से। तो प्लैनेट जो है वो प्लैनेटाई वर्ड से आया। किससे आया? प्लैनेटाई वर्ड से आया, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमना, यानी कि चारों ओर रोटेट करना। इसको हम हिंदी में परिभ्रमक भी बोलते हैं। एक चीज़ हम आपको बताएं कि जो हमारा सन होता है वो अर्थ के लिए, मतलब किसी भी चीज़ के लिए सूर्य सोलर सिस्टम में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बहुत ही मेजर रोल। क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि जो सूर्य है उसके निकले पदार्थों से ही सभी ग्रहों का जन्म हुआ। मतलब अगर आप पहली बार सुनेंगे तो आपको मतलब यकीन ही नहीं होगा कि सूर्य से निकले कणों से हम, मतलब कि इस पृथ्वी का, मतलब कि मंगल ग्रह का और भी जगह का जन्म हुआ, ओरिजिन हुआ। ये अचानक सुन के विश्वास नहीं होता है। तो आज का डिस्कशन यही है, और भी आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप कि ये वीडियो कैसी लगी। तो हमारे वीडियोस जो हैं वो अल्टरनेट डेज पे आते रहेंगे। डेली तो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, लेकिन हर अल्टरनेट डे पे वीडियोस आती रहेंगे। आप इसको पूरा धीरे धीरे, मतलब पूरा लेके चला जाएगा, पूरा कवर कराऊंगा मैं, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैं पूरी एनसीईआरटी कवर कराऊंगा। इसीलिए मेरा मोटो यही था कि इस चैनल को बनाने का, कि मैं पूरी एनसीईआरटी आपको कवर करा के दूं। क्योंकि मैंने बहुत सारे कोचिंग के चैनल को देखा है, वो इतने अच्छे से बच्चों को बताते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि ये बच्चे हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान लें उसके बाद हम उनको बताएंगे, लेकिन यहाँ आपसे 1 रुपये भी फीस नहीं ली जाएगी, पहली बात तो। और आगे आपको पूरी तरह से जो कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें, सारी एनसीईआरटी कवर कराई जाएंगी। उसके बाद जो आपकी डिमांड होगी कि क्या आप पढ़ना चाहते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर किसी को हिंदी या इंग्लिश में प्रॉब्लम हो मेरे लैंग्वेज से तो मुझे बताएं, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा। क्योंकि अभी नया वीडियो बनाया, नया चैनल शुरू किया है, तो इतना कुछ आता नहीं है। तो आप लोग जैसा बताएंगे धीरे धीरे कमेंट सेक्शन में, आप अपने जो भी प्रॉब्लम हो वो डाल सकते हैं, ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूँ। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।